हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लॉ एडवाइज़र 99 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉ एडवाइज़र रियान खान। आज का जो टॉपिक है वो पार्ट 4 में फंडामेंटल राइट का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक बताई गई है। इसके अंदर अनुच्छेद 25, 26 और 27, 28 आते हैं। इसमें क्या है कि संविधान ने हमें स्वतंत्रता दी है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं और अपने लिए धार्मिक स्थल खोल सकते हैं, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ये सब अधिकार हमें कौन देता है? ये सब अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। और आज हम आपको अनुच्छेद 25 के अंदर बताएंगे कि किसी भी धर्म को मानना और उसका प्रचार करना ये हमारा मौलिक अधिकार है। किसी भी धर्म को मानना और उसका प्रचार करना ये हमारा मौलिक अधिकार है। यदि इनमें किसी भी तरीके का कोई हनन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने आपको यही बताया था कि यदि हमारे इन अनुच्छेदों का या इन जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इनका कोई हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। अनुच्छेद 26 ये क्या कहता है? अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक जो कार्य हैं उनके जो प्रबंध होते हैं उनको संचालन करने की व्यवस्था, वहाँ पुजारी रखने की व्यवस्था, वहाँ पर कोई भी जो धार्मिक प्रबंध करता है उसकी व्यवस्था की जा सकती है। ये इसकी स्वतंत्रता है। धार्मिक संस्था बनाने का भी अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने वाला हो तो वो अपने धार्मिक संस्था को बना सकता है और चल अचल संपत्ति वहाँ पर अपनी अर्जित कर सकता है। अनुच्छेद 27 पर आ जाते हैं। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु करों के भुगतान की स्वतंत्रता, यानी कि किसी विशेष धर्म के प्रचार, यानी कि जब अपने धर्म के प्रचार के लिए कोई व्यवस्था की जाती है और वहाँ पर जो कलेक्शन होता है उस पर किसी भी तरीके का कोई कर, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 के अनुसार ऐसा कोई कर नहीं लगाया जा सकता जिसकी आय का उपयोग सीधे तौर पर किसी धर्म के प्रचार के लिए किया जाता है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर टैक्स एक तरीके से प्रतिबंधित है। और अनुच्छेद 28 पर आ जाते हैं। अनुच्छेद 28 कहता है कि कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक पूजा में उपस्थिति की स्वतंत्रता। राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य ने जो शैक्षणिक यानी कि शिक्षा के जो संस्थान हमें प्रोवाइड कराए हैं उनके अंदर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस तरीके से तो एक अपराध हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यदि कोई राज्य द्वारा संचालित कोई शैक्षणिक संस्था है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, वहाँ पर सिर्फ एक ही धर्म को पढ़ाया जाए, यानी कि मान ले जाए कि वहाँ पर हिंदू ही धर्म की सभी पुस्तकों को पढ़ा जाए या ईसाई धर्म की या मुस्लिम धर्म की किसी वस्तु को पढ़ा जाए, किसी पुस्तक को पढ़ा जाए, तो ये तो एक दंडनीय अपराध हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 26 है, अनुच्छेद 27 है, लेकिन 28 के अंदर राज्य द्वारा जो संचालित होती हैं संस्थाएं उन पर प्रतिबंध है। उनको प्रतिबंधित इसलिए किया गया है कि राज्य के लिए सभी धर्म समान हैं और राज्य का कोई धर्म नहीं होता। आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू। बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। लॉ एडवाइज़र 99 मेरा चैनल है। हाल ही में आप मेरे से जुड़े हुए हैं और मेरी क्लास को शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर बन सकें। थैंक यू।